Hello everyone, welcome to Unimonks. बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपकी, मेरी, हम सबकी फेवरेट दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। मेजरली सीयूईटी 2024 के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं वो ऑब्वियसली हमारे देश में बहुत सारी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज हैं। बीएचयू है, एएमयू है, जेएनयू है, ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्रेज और फोकस थोड़ा अलग ही रहता है। मानते हैं कि नहीं मानते? तो हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में जो इतना क्रेज है, और आप लोगों को सिलेबस भी पढ़ना है, डोमेन भी पढ़ना है, और एप्लीकेशन प्रोसेस भी पूरा फिल आउट करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है, तो इन सब के बीच में आपकी फेवरेट यूनिवर्सिटी के बारे में आखिर आपको कैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी? मैं आज की वीडियो में आज यही कवर करूंगी। आपको एक वीडियो देखनी होगी और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो कैसी है और आप कहां पे जा रहे हैं, राइट? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ मेन फीचर्स देखेंगे इसके कि क्या है। 1922 में ये हमारी स्टैब्लिश हुई थी यूनिवर्सिटी, ठीक है, रिनाउंड यूनिवर्सिटी। NIRF रैंकिंग अगर आप पेज खोल के देखेंगे 11th नंबर पे आपको हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी दिखेगी। विद 11th नंबर पे आपको हमारी यूनिवर्सिटी दिखेगी। और अगर कैंपसेस की बात करें तो आपके दो कैंपसेस, जिसमें नॉर्थ और साउथ कैंपस। नॉर्थ कैंपस का तो क्रेज आपको पता ही है, सब लोग हंस राज और उसके एल्यूमिनाई शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जी, किरोड़ हिमर कॉलेज और दिल्ली मैगी पॉइंट, ये वो पता नहीं क्या क्या, उसका तो क्रेज ही अलग है। लेकिन साउथ कैंपसेस के कॉलेजेस भी कम नहीं है। प्लस इसके साथ आपको एक और कैंपस मिलता है, दैट इज ऑफ कैंपस कॉलेज। और ऑफ कैंपस कॉलेज में बच्चों बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं, बट वो ऑफ कैंपस में आते हैं। बस जाकिर हुसैन कॉलेज है, जैसे आपको पता होगा, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट भी होती है उसके अंदर। केशव महाविद्यालय है। तो ऐसे बहुत ही अच्छे कॉलेजेस हैं जो आपके ऑफ कैंपसेस में भी आते हैं। तो 3 टाइप के आपके कैंपसेस हो गए। उसके बाद आप फैकल्टीज देखें तो वास्ट 16 फैकल्टीज हैं आपकी। मेरे को नहीं लगता कि ऐसे बहुत ही कम कोर्सेज होंगे लैंग्वेज में या फिर किसी और फील्ड में जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं करता होगा ऑफर। बाकी आप कोई भी कोर्स का जो आप नाम लीजिए, आपके वो कोर्स अवेलेबल होगा ही होगा आपके यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आगे आप देखेंगे भी कि ये कैसे 16 फैकल्टीज, मतलब कौन से सब्जेक्ट्स ऑफर करती है नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। ये 16 फैकल्टीज के 86 वास्ट डिपार्टमेंट्स हैं। आर्ट्स के अंदर आपको, ह्यूमैनिटीज के अंदर हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का अलग अलग डिपार्टमेंट्स मिल जाएंगे। साइंस के अलग डिपार्टमेंट्स है, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, सबके अलग डिपार्टमेंट्स है बच्चों। हर किसी का मतलब वो बस टैगलाइन है, और उसके अंदर जो भी आपका रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है उसके डिपार्टमेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो आप देख रहे हैं इतना बड़ा फैकल्टी और डिपार्टमेंटल चीज लाने के लिए आपको एक वेरी वास्ट और रिफाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, जिसके अंदर आपकी सिर्फ यही नहीं कि आपको यही फैसिलिटीज मिल रही हो, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, राइट। और आपकी कम फीस के अंदर जितना मिनिमल हो सकता है उतना सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लर्नड प्रोफेसर्स और एक्सपोजर आपका डिफरेंट कल्चरल और रीजनल स्टूडेंट्स के साथ, ये सब यही देखने के लिए मिलता है, राइट। आपका पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, और यूजीसी रिकॉग्नाइज तो है ही हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके बाद फैकल्टीज के अगर हम अंदर देखें तो आपकी आर्ट्स फैकल्टी है, लॉ है, आपका मैनेजमेंट स्टडीज है, मैथमेटिकल साइंस है, मेडिकल साइंसेज में बीएमएस है बच्चों, बीयूएमएस है। ये सारे कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करता है। कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज, टॉप मोस्ट कॉलेज आपका, टॉप मोस्ट कोर्स आपका बीकॉम जो है, बीकॉम ऑनर्स, जो बच्चे दे आर डाइंग टू हैव बीकॉम ऑनर्स के अंदर स्टूडेंट्स एडमिशन लेने के लिए, राइट। तो आपका मोस्ट फेमस कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज में, साइंस में, म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में भी आपका एक आपको कॉलेज ऑफर करता है डिग्री, ठीक है। आपके लिए मतलब जैसे ये वाली चीजें थोड़ा वैसे हो जाते हैं, साइडलाइन हो जाती हैं, लेकिन सोचिए कि अगर आपने तबला या फिर पियानो, आप क्या पियानिस्ट हैं और आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से उसकी डिग्री ले रखी है, राइट। तो आप दिखा सकते हैं कि भाई रिनाउंड दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमने ये डिग्री ली है हमारे फाइन आर्ट्स के लिए, राइट। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के नोटेबल अलुमिनाई
सच्चाई की बात करें, जैसे कि हमने पहले देखा था, तो उनका क्रेज तो है ही। और बाद में अभी और देख लेते हैं, श्री अमिताभ बच्चन जी एक्टर, सबको पता होगा, हमारी जनरेशन, मम्मी पापा की जनरेशन, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर की जनरेशन, सबको पता है, राइट, वेरी रिनाउंड फिगर। उसके बाद किरण बेदी जी, शाहरुख खान, अरुण जेटली जी एसआरसीसी में कॉमर्स के स्टूडेंट थे, और उसके बाद उन्होंने बहुत ही एक्टिव अपना पार्टिसिपेशन दिखाया पॉलिटिक्स में, जिसकी वजह से उन्होंने वही चीज अपने आगे भी कैरी फॉरवर्ड करी और इतने अच्छे पॉलिटिशियन मिले हमारे देश को, राइट। तो उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी, पवन शेरावत, ऋषभ पंत द क्रिकेटर, राइट। तो हमारे यही सभी फेवरेट सेलिब्रिटीज सब लोग ऑलमोस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही निकले हैं पढ़कर, ठीक है। शाहरुख खान जी का नाम नहीं है यहाँ पे, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। उसके बाद अगर आपको फाइनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम होती है या फिर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं, तो आपको ड्यू वो भी ऑफर करता है, ऑल्दो इसकी फीस बहुत ही मिनिमल है, लेकिन फिर भी अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, उन सारे क्राइटेरियाज को चेक इन करते हैं, तो आपको बहुत सारी बच्चों स्कॉलरशिप्स का भी ऑप्शन अवेलेबल है यूजी के लिए। ये 4 स्कॉलरशिप्स आप देख सकते हैं, डॉक्टर VKRV राव एंडाउनमेंट बुक ग्रांट, श्री प्रेम प्रकाश अवार्ड और श्री उग्रसेन मेमोरियल एजुकेशन एंडाउनमेंट बुक ग्रांट और गंगा संत बुक ग्रांट, ठीक है। ये आपकी यूजी के लिए है। पीजी के लिए भी आपके लिए 2 स्कॉलरशिप्स हैं, और डिपार्टमेंटल स्कॉलरशिप्स जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं वो भी अपने स्पेसिफिक स्टूडेंट्स जो आप इसमें प्रोवाइड अप्लाई कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी आपकी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, राइट। तो आप इनको भी अप्रोच कर सकते हैं इफ यू वांट टू। सारे क्राइटेरियाज देखिए, अगर नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपके लिए सारे क्राइटेरियाज बताऊंगी, एक वीडियो, डिटेल्ड वीडियो लाऊंगी कि भाई आपको अगर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आप कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें चाहिए होगी, राइट। उसके बाद प्लेसमेंट की बात कर ले तो वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पेरेंट्स का मोस्ट ज्यादा कंसर्न यही रहता है कि हमारा बच्चा अगर पढ़ने जा रहा है तो उसके बाद ऑब्वियसली अर्निंग के लिए कहाँ पे कैसे प्लेसमेंट्स होंगे, अच्छे प्लेसमेंट्स होंगे, क्या होगा, तो उन सब की भी चिंता रहती है, हमें भी रहती है चिंता, राइट। तो हम लोग अगर इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, इतने अच्छे कॉलेजेस में जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बहुत ही धमाकेदार प्लेसमेंट्स होने वाली है। उसके बाद यूजी 3 ईयर 4 ईयर पीजी के लिए भी आपके यहाँ पे टेबल में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपकी प्लेसमेंट्स होकर रखी है। ये सिर्फ स्टार्टिंग पैकेज है आप लोगों का, जब आप ग्रेजुएट होकर अर्ली फ्रेशर निकलते हैं। ऑल्दो आपने जो बीच में इंटर्नशिप्स करी होती हैं, आपके क्लब्स के अंदर जो भी आपने कंपटीशन कॉलेज के अंदर खेला हुआ होता है, तो उसके सर्टिफिकेट्स होते हैं आपके, तो वो भी इम्पैक्ट डालते हैं आपके ये प्लेसमेंट ऑफर के ऊपर, राइट। तो हम लोग अगर 2020 के ऊपर देखें, और वैसे भी ये मीडियन पैकेजेस हैं, क्योंकि हम लोग ऊपर नीचे ज्यादा हाईएस्ट लेके चले तो फिर 8 लाख तक भी जाता है, लेकिन 8 to 10 लाख के अंदर, लेकिन मीडियन पैकेज ही लेके चलते हैं फॉर एवरेज, की मतलब ज्यादा हमें आइडिया हो जाए कि हम लोग मीडियम में कैसे, मतलब बुद्धा जी ने क्या कहा था, निर्वाणा प्राप्त करना है तो क्या करना है, मीडियम का रास्ता, मिडिल पाथ अपनाना है आपको, ना ज्यादा खुश होना है ना ज्यादा दुखी होना है, मीडियम रहना है, राइट। तो मीडियम पैकेजेस देखते हैं हम लोग 2020 में। अगर हम देखें यूजी 3rd ईयर के लिए, क्योंकि 3rd ईयर के ही ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं आपके, तो 4 लाख पर एनम आपका ये मीडियम पैकेज आपका 2020 में गया था, बट ये धीरे धीरे बढ़ रहा है 4.5 लाख पर एनम, और 2022 के लिए 5 लाख पर एनम था, तो अब 2023 में ये डाटा 5.5 या 6 लाख पर एनम हो गया होगा। आप लोग नेक्स्ट ईयर देंगे तब तक 7 लाख भी हो जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो सैलरी क्यों नहीं, राइट। तो उसके बाद आपने देखा कि आपके इतने अच्छे प्लेसमेंट्स होंगे। ये बाकी के कोर्सेज हैं जो आपके प्लेसमेंट्स बता रहे हैं कि भाई आपके स्टार्टिंग कहां से कहां तक हो सकती है। अब ये सब चीज करने के लिए आपको CUET देना पड़ेगा, जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा डोमेन सब्जेक्ट्स और GT लैंग्वेज जो भी आप चूज कर रहे हैं, जैसे भी कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, उसके लिए अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है बच्चों, तो ऑफलाइन भी है हमारी क्लासेस यूनिवॉन्क्स की, आप यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। अदरवाइज यू कैन डाउनलोड अवर app on which you will have the organized study material, online test, live chat with mentors and online assignments and many more, right। तो आपको अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, स्टडी मटेरियल आपको अच्छा नहीं मिल रहा है, बुक्स नहीं मिल रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट अस, स्कैन दिस QR कोड एंड यू विल बी देयर। वी आर हियर टू हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल। आपको अगर वीडियोस देखनी है तो आप यूट्यूब पे जाके ऑनलाइन हमारी वीडियोस भी देख सकते हैं, कि आपको कोई भी सब्जेक्टिव वीडियोस, हिस्ट्री हो चाहे हो
हो, जीटी, रीजनिंग या फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायो, आपको सारी वीडियोस अवेलेबल मिलेंगी। तो उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज फॉलो यूनिमॉन्स एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।